पाए क्यों मोटी कैसे? ये पाए मॉडर्न की बेटी है कि जैसे कपड़े को हटा इतनी मोटी पाए ये सारी बर्दाश्त नहीं और रास्ते में ये सारे टीके को लेकर सो गई। ये सब लोग सांप आपस में संगा रहे हैं। इतनी नीचे गिर जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वैसे अल्लाह से क्लास का करवा भी 11 दिख के खोली बॉक्स 11 दिख खोली डिजाइन खोले दिख के साथे छोटा खोले दांत खोले पूंछ खोले ऐ छोटी पायल तेरी आंखें खोले सब काचा पिंड काचा पूर्व मंत्र की सुर वजा दुखाई लोना चमार की ये जमाने की परेशानी नहीं वो सारे तीर्थों को लेकर के यहाँ मकड़ी है और कितने दिनों से मैं तेरी खोज कर रहा हूँ और मेरी भी तो सारी किस्सा किसके साथ बहस कर रही है। अरे गाड़ियों में चली जाती और रास्ते में मर गई। देखने नहीं आया ये जो कर रही नहीं मेरे को लाइक नहीं कर रहा तेरे को चलना है कुछ बोलना चाहती बोले दादाजी। हाँ बोल। आप मुझे ले जाने के लिए हाँ ले चलना रुक जा आप यो क्यों कहना चाहती बोल। दादाजी मैं आपके साथ चलूंगी। हाँ चलोगी इसीलिए यहाँ दुकान पर जाकर बैठी। हाँ चलेंगे बाबा जी लेकिन
साथ में मेरे रमन को ले लो। रमन को क्या करेगा? ये कंधा क्या करे, ये कंधा वाले जाकर नहीं करे। वह सेक्स की मंडी लगाना है, दोबारा नाम लिया रमन का नहीं तो मैं साले कितने टुकड़े कर दूंगा, किसके टुकड़ों को गिनते गिनते तेरी उम्र कट जाएगी। तेरे को मालूम है कि मैं क्या करने वाला हूँ अभी? समझ लीजिए बाबा जी। ले जाएगी, ले जा। अरे मस्त था मुझ लड़की को पाप होगा, कल तू भी किसी लड़की का बाप होगा। अरे क्या पाएगा मुझ कन्या को सताने से, दांत खट्टे हो जाएंगे कच्ची आम खाने से। शांत हो जाओ। पायल, तूने मेरे को गलत समझ लिया है। मैं वैसा नहीं हूं जैसा कि तू मेरे को समझ रही है। नहीं, हम वो तोता नहीं है पायल जो कच्चे आमों के कीड़ों को कुतर डालूं और किसी के पगड़ी की इज्जत को अपने पैरों से कुचल डालूं। मुझे तो तेरी दौलत में दीवाना बनाया है। तू एक राजा की बेटी है। हिंदुस्तान के अंदर तू एक ऐसी शहजादी है जिसके पास बेशुमार खजाना है। दौलतमंद राजाओं में से तू एक चुनी जाती है। हाँ, मुझे तो तेरी दौलत में दीवाना बनाया है। कसम है किसी कमजोर लड़की को नहीं अपने हवस का निशाना। जिस प्रकार से तू रत्नसेन की बेटी है, उसी प्रकार से आज के बाद तू मेरी बेटी है। मैंने अपने जादू का इस्तेमाल दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत को लूटने के लिए नहीं सुनाया, सिर्फ दौलत के लिए। इस दौलत ने मेरे को ठोकर मारा है, दौलतमंद लोगों ने मेरे को ठोकर मारा है। आज मैं दौलत की तरफ रहा हूँ, मेरे को दौलत चाहिए। लेकिन याद रख, तू राजा की बेटी है, आज के बाद कामराज जादूगर की बेटी बनेगी, हमारी विद्या बनेगी। तो हमारी विद्या बेटी बनाएगा? हाँ, बेटी बनाएगा मुझे। हाँ बेटी। बड़ा आया बेटी बनाने वाला, बेटी बोलो। ये तो मॉडल का काम भी कर रही है। अरे नालायक, मैंने जो बेटी की आई थी लेके ऐसा बोल रही है, राजा की बेटी थी। देखो घमंड है, शायद तू नहीं जानती है कि नीच और पत्थरों की हवेली में तू रह रही है, इसीलिए तेरे घमंड है। और एक बार मेरे साथ चल के मेरी औकात को देखना, मैं तेरे को शीश महल में रखूंगा। यहाँ पे नौकरानियां तेरी हिफाजत करती रहेंगी और वहाँ पे भूत और शैतान तेरी हिफाजत। शीश महल मुझे मुबारक हो, भूत है और शैतान तेरी सेवा कर, मेरी नहीं। बाप बने, बड़ा है बाप। नहीं कामरान नहीं, ये क्या करने जा रहा? जब तूने अपनी जुबान से इसको बेटी कह दिया है तो ये तेरी बेटी बन चुकी है। बेटी ब्राह्मण का रूप होती है, गाय के समान होती है। बेटी को मारना महापाप है। क्रोध को शांत कर, नहीं जाएगी। मैं तेरे को नहीं ले जाऊंगा क्योंकि तू हमारी बिटिया बन चुकी है और मैं बेटे की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। जा बेटी, मैंने तेरे को आजाद कर दिया। जा, तू हमारे जंगल से छोड़ गई है। जाओ बाबा जी। तुम जा सकती हो बेटी, जाओ। अच्छा बाबा जी। जाओ। ठहरो, एक काम करना तो भूल ही गया। मैं अपने कुछ छोटे मोटे मंत्रों को तो यूज कर ही जादूगा पेट के अंदर 2.5 किलो मटन खसीद करके कमलाक्षा को खिला दूंगा। हाथों का भूखा राक्षस तेरी हड्डियों को चबा डालेगा, चकार तक मिलेगा।
बेटी बना लिया, उसी का नाजायज फायदा ले रही। ऊपर से मैं चाहूँ तो तेरी इज्जत को ही मैं ताल कर दूं, लेकिन तेरी इज्जत कहाँ है? तू तो फ्लैट करके बेचती है। अगर से मैं चाहूँ तो मैं तेरे को भरे बाजार में ले जाऊँ। अगर से मैं चाहूँ तो तेरे को रंगियों के कोठे में तेरी अपनी दुकान सजाने के लिए भेजती। आज बेटी बनाने उसे का नाजायज फायदा ले रही है। राजा की बेटी है तू, राजा की हवेली में चमकने वाली कोई तारा थी कभी, लेकिन वही तारा आज एक जुगनू बन गई है। जुगनू जो खुद के रोशनी में चलने के लिए मोहताज हो चुकी है। राजा के अंगूठी के अनमोल नगीरा थी, लेकिन वो किसके तेजाब में कूद करके अपनी चमक को खो दिया। जो लड़की रात के अंधेरों में अपनी मर्यादा की रेखा को पार करके बाहर निकल जाती है, उसे सिर की रोशनी भी ताली मारती है। अपने माँ बाप की नाक को कटवा लिया और यहाँ इस लड़के के साथ घूम रही है। कभी सोचा नहीं तेरे माता पिता का क्या हाल होगा? हराम को अभी देख, मैं तेरी चर्बी उतारता हूँ, अभी तेरी चर्बी खींच लेता हूँ। बिस्मिल्लाह कह बैठिए, बिस्मिल्लाह कह बोल, बिस्मिल्लाह कलाम पाक की कुंजी है, जो चाहे तो खोल। सबसे बड़ी धरती है और इससे भी बड़ा खुदा पाक है। पीर पैगंबर औलिया सब इसलिए रहे समाये। डाली से डाली झुकी, झुका फूल से फूल, ऐ बंदी पायल अब तक तू क्यों न झुक गई? झुक गए खुदा पाक के सामने सभी फूल। तेरा पसीना एक बना चमेली फूल, अरे बुंद बुंद लाउले मालवी पहने नबी रसूल। दुहाई मोहम्मद की, दुहाई दीन मोहम्मद की। मैंने इस लड़की का मत भूल कर दिया है। अब ये भूल चुकी है कि मेरा नाम पायल है। अरे आज के बाद ये लड़की अपने प्रेमी को भी भूल जाएगी, क्योंकि आज के बाद ये लड़की हमारे जादू के जाल में पूरी तरह से जकड़ जाएगी। एक महान जादूगरनी बन जाएगी। परियों में मारो इस लड़की का नाम, हमारी बेटी उड़ने वाली परी बन जाएगी। इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन देखो, चमेली की लताओं की तरह अपनी छठा को बिखेर रही है। और हाँ, मैं इस लड़की का नाम मैं लता ही रख देता हूँ। हाँ मेरा नाम लता। हाँ लेकिन लता है, तू लता। जो भी पाई
पायल कहाँ चली गई? पायल क्यों मजाक कर रही हो? तुम जानती हो कि तुम्हारे बगैर ये तुम्हारा रमन नहीं दे सकता है। आप कहाँ पर छुपी हो? पायल, पायल, पायल! पायल, 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 पायल पुकार गलियों में, पायल, पायल ये मैं क्या देख रही हूँ? आपकी आंखों में आंसू और आपके पत्नी भी रो रही है। महारानी जी, आज 10वां दिन गुजर रहा है, ना खाना दिया जा रहा, ना पानी दिया जा रहा, इतना बड़ा जुल्म क्यों उठाया जा रहा? गुनहगार मैं नहीं हूँ, मेरी पत्नी नहीं है, सिर्फ गुनहगार के माता पिता है। इतना बड़ा जुल्म क्यों उठाया जा रहा है? आज 10 दिन हो गए और आपको भोजन नहीं मिला? नहीं। ठीक है, घबराओ नहीं, भोजन का प्रबंध मैं आपको करूंगी। लेकिन दिवाकर सिंह, महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए आपके साथ में, इतना बड़ा जुल्म था ही नहीं। मंत्री दिवाकर सिंह का भोजन का इंतजाम किया जाए। लेकिन महारानी जी, भोजन का प्रबंध मैं कहाँ से करूँगा? दिवाकर सिंह, जाकर के भोजन ले आइए और दिवाकर सिंह का भोजन यहाँ पर ले आइए राजमहलों में, और सुधा का भोजन राजमहल में ले जाइए। नहीं, अगर भोजन देना है यही मंगा दो, मेरी पत्नी को कहीं मत भेजो, प्लीज तुम कहीं मत जाओ, हमें भोजन नहीं चाहिए।
भोजन नहीं चाहिए। दिवाकर सिंह, घबराइए नहीं, ये सम्राट का बनाया हुआ संविधान है और हम महाराज के संविधानों को तोड़ नहीं सकते। महाराज का कहना है कि पुरुष कैदी को जेल में ही भोजन और महिला कैदी राज्य पर। मंत्री जी, अगर भोजन देना है तो ही मगा तो हम दोनों प्राणी एक साथ भोजन कर लेंगे। घबराइए नहीं, तुम्हारी पत्नी को भोजन करा के मैं शीघ्र तुम्हारे पास ले आऊंगा। नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। महर्षि, कोई ऐसा जुल्म नहीं खाना, कोई ऐसा जुल्म नहीं खाना। नहीं, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। दिवाकर सिंह, आप घबराइए नहीं, आपके पत्नी के साथ में कुछ नहीं होगा। वो भोजन आराम से कर रही है और तुम्हारे लिए भोजन आ रहे हैं। लीजिए दिवाकर सिंह, आप भोजन प्रेम से करिए। मंत्री जी, क्या सुधा भोजन कर रही हैं? नहीं, अभी नहीं। वो क्यों नहीं कर रही? वो इसलिए कि तुम्हारी पत्नी का कहना है कि सबसे पहले हमारे पति भोजन करेंगे, उसके बाद मैं करूंगा। मंत्री जी, जाकर सुधा को समझा दो कि अब वो बंगला नहीं रहा, ये जेल है। मेरा इंतजार क्यों करती हैं? वो भोजन खा गई हैं तो भोजन करें, मेरा इंतजार छोड़ दें। ठीक है दिवाकर सिंह, नहीं बैठ जाओ, अब प्रेम से भोजन करो। अगर भोजन कम पड़ता है तो खबर करना, भोजन और आ जाएगा। मैं जा रहा हूँ तुम्हारी पत्नी को समझाकर भोजन करा रहा हूँ। कौन ऐसा पहाड़ सर पर टूटने वाला है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। देख रमन, तेरे माता पिता की क्या हालत। जब तू जन्म लिया था बहुत सारे अरमान दिल के अंदर थे। एक दिन अपने बाप के नाम को रोशन करेगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि जेल के साथ अंदर पहुंचा देगा। कभी नहीं सोचा था, जाओ बेटा, कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो बाप हूं, माफ कर दूंगा। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा।
गुजर रहा। जेल के अंदर न खाना दिया गया, न पानी दिया गया। मेरी पत्नी भूख से तड़प रही थी, मैं तड़प रहा था और दिया गया तो मेरी पत्नी का शीश काटकर खाने के लिए दिया गया। इतना बड़ा गुनहगार नहीं था महाराज, इतना बड़ा गुनहगार नहीं था। देख लो आप लोग। जेल के अंदर कैदियों के साथ कितना बड़ा जुर्म ढाया जाता है। भोजन के बदले मांस दिया जाता है खाने को, वो भी इंसान का। कहाँ का कानून है राजन? न्याय है, अन्याय हो रहा है। सिपाही, ये न्याय नहीं बल्कि अन्याय हुआ है, लेकिन हमने इतना बड़ा हुक्म नहीं दिया था। दिवाकर सिंह, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी पत्नी का शीश काटकर तुम्हें भोजन के लिए किसने दिया है? महाराज, आपकी पत्नी और मंत्री गजराज सिंह। महाराज, आपकी पत्नी और मंत्री गजराज सिंह। मेरा शीश क्यों नहीं काट दिया गया? मेरी पत्नी से क्या बिगाड़ा था? उन दोनों ने ऐसा किया है तो उन दोनों को इसकी सजा मिलेगी। सिपाहियों, हमारा हुक्म है कि महारानी सारंगा और मंत्री गजराज सिंह को कैद करके जेल के सलाखों के अंदर डाल दो और दिवाकर सिंह की हथकड़ी खोल दो। नहीं महाराज, अब आप जेल से रिहा करवा रहे। रिहा होकर कहाँ जाऊंगा? कौन है मेरा? महाराज, औलाद था वो भी धोखा दिया, पत्नी थी दुनिया से मिटा दी गई। अब आप जेल से रिहा कर हुजूर, आप जेल से रिहा करते मुझे मौत की सजा दे, मेरा सर कलम कर दे। मैं अपनी पत्नी के पास जाना चाहता हूँ। मैं अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, बेहद प्यार करता था। मेरा सर कलम। दिवाकर सिंह, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी पत्नी को बेहद चाहते थे, लेकिन वो मंत्री गजराज सिंह और महारानी सारंगा वो तुम्हारे ही दुश्मन नहीं बल्कि हमारे भी दुश्मन बन चुके हैं। और जिस तरह से तुम्हारी पत्नी का शीश काटकर वो लोग तुम्हें भोजन के लिए दिया है, उसी तरह एक दिन मेरे बहादुर भोजन में जहर मिला करके वो दोनों तुम्हें भी दे देंगे और कुछ भी होते हुए तुम्हें मैं अपने नजरों से देख नहीं सकता। सिपाही, दिवाकर सिंह को रिहा करता। मेरे बहादुर, तुम मेरा रत्नसार मुल्क छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, लेकिन जाते जाते तुमसे हमारी आखिरी ख्वाहिश है कि काश अगर हमारी बेटी पायल तुम्हें कहीं मिलती है तो एक बार मेरी बेटी को मुझसे मिला देना। महाराज, अब मैं किसी की तलाश नहीं करूंगा। इतना सब होते हुए फिर भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी जा रही, इसीलिए आप जेल से रिहा करवा रहे हैं। मैं आपकी बेटी की तलाश करूं। हुजूर, अब मैं किसी की तलाश नहीं करूंगा। आपका एहसान मेरे सर, आपका एहसान मंद, लेकिन हुजूर अब मैं किसी की तलाश नहीं करूंगा। आप स्वयं अपनी बेटी की खोज करवाएं। अब मैं चिंता नहीं रह पाऊंगा।
नहीं हुजूर, मैं अपनी पत्नी के बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। आप मेरा सहारा छोड़ दे। भगवान के लिए वक्त से कैसा मत कहो। और तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमारी बेटी पायल वो पहले रहने की निशानी है। और जब से हमारी बेटी हमारा राजमहल छोड़कर गई है, तब से मैं 24 घंटे अपने बेटी की याद में आंसू बहाता रहता हूँ। बस मेरे बहादुर तुमसे यही एक आखिरी ख्वाहिश है कि एक बार तेरी बेटी को मुझसे मिला देना।